तो चलिए डेफिनेट में स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। पहली हेडिंग लिख लेते हैं इसमें, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। इस रिजल्ट को हमें लर्न करना है। कई बार ये क्वेश्चन आया है और ये एनसीईआरटी में भी है। क्वेश्चन है जो बोर्ड में भी कई बार पूछा गया है। तो ये रिजल्ट का मतलब एक क्वेश्चन है, उसको हमें रिजल्ट भी याद रखना है और उसका मेथड हमारे एनसीईआरटी या बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। 0 to π/2 log ऑफ साइन एक्स डी एक्स, या फिर 0 to π/2 log ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन बन के आता है तो इसका रिजल्ट होता है -π/2 log 2, या फिर π/2 log ऑफ 1/2। दोनों का मतलब सेम है, बस वो log 1/2 कर दिया है और वहाँ पर log 2 है, तो इसलिए माइनस साइन आ गया। तो इसको शेडेड कर देते हैं। 0 से π/2 आप लगाइए, सॉल्व करिए, प्रॉपर्टी देखिए। डायरेक्ट तो कुछ होने वाला है नहीं, इंटू 1 करके करेंगे तो भी नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टी पे बेस्ड इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है और ये क्वेश्चन भी है। तो पहले हम इसी रिजल्ट को प्रूव करते हैं। बोर्ड में भी लगभग हर बार ये आया है क्वेश्चन और जेई में भी कई बार रिपीट हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। तो ले लेते हैं आई इक्वल टू, लेट कर लेते हैं 0 to π/2 log ऑफ साइन एक्स और डी एक्स। तो मैंने बोला था कि जब हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि भाई हम कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि इंटू 1 मान के होने वाला नहीं है, तो प्रॉपर्टी हमारे काम आएगी। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 जो हमने पढ़ी थी उसको यहाँ पर मैं याद दिला देता हूँ एक बार। लिमिट 0 to a अगर है एफ एक्स डी एक्स, तो हम x की जगह पे क्या कर देते हैं, a माइनस एक्स डी एक्स। मतलब x को रिप्लेस कर देते हैं a माइनस एक्स से, मतलब कि अपर लिमिट माइनस एक्स है। तो यहाँ पर वही काम करने जा रहे हैं यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। i इक्वल टू लिमिट 0 to π/2, इसको 1 इक्वेशन लेट कर लिया, log ऑफ साइन, और x की जगह पे क्या हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स डी एक्स। तो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो log ऑफ cos x dx आ गया। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब यहाँ पर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैंने बताया था कि अगर जब भी कभी हम प्रॉपर्टी लगाएं और फर्स्ट से फिर दूसरी सेकेंड बन जाए और कोई फ़ायदा ना हो तो उन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देते हैं। तो log साइन एक्स प्लस log cos x, और यहाँ LHS में आ जाएगा 2i लिमिट 0 to π/2 log ऑफ साइन एक्स प्लस log ऑफ cos x और साथ में dx। log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, log m प्लस log m इंटू m, तो log ऑफ साइन x और इंटू cos x dx। और ये हमको बार बार बताया गया है कि जब भी कभी साइन और cos एक साथ दिखाई दे तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, ताकि इनको हम मर्ज कर सकें। तो 0 to π/2 log ऑफ साइन 2x हो जाएगा अपॉन में 2 और dx। यहाँ पर फिर log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। तो लिमिट 0 to π/2 log ऑफ साइन 2x dx,
माइनस लिमिट 0 to पाई बाई 2 log ऑफ 2 dx। अब log 2 तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते फर्स्ट वाले में, लेकिन सेकंड वाले को तो हम सॉल्व कर सकते हैं। 0 to पाई बाई 2 log ऑफ साइन 2x dx माइनस log 2 जैसे ही बाहर निकालेंगे आप तो 0 to पाई बाई 2 dx हो जाएगा, और dx का क्या हो जाएगा x, तो x को इंटीग्रेट कर देते हैं, मतलब x इंटीग्रेट करने के बाद आ गया। अब अपर और लोअर वैल्यू रख देते हैं, तो ये बन जाएगा log 2 और x आ जाएगा, और 0 to पाई बाई 2 लिमिट हो गई, वैल्यू पुट कर देते हैं अपर माइनस लोअर, तो 0 to पाई बाई 2 2i इक्वल टू log ऑफ साइन 2x dx। यहाँ पर आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस पाई बाई 2 log 2। ये इक्वेशन थर्ड होगी। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो हमारा रिजल्ट ही यही लेके आना है हमको, माइनस पाई बाई 2 log 2 ही हमको प्रूव करके लाना था, वो भी आई की वैल्यू। देखो ऊपर यही रिजल्ट लिखा हुआ है, माइनस पाई बाई 2 log 2, जो कि आ तो गया है लेकिन साथ में और भी कुछ लेके आया, और वो 2i की वैल्यू है। 2i इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 log 2। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे प्रूव करना चाहिए कि ये वैल्यू जो है, हमें ये जो वैल्यू ये गिवन है, इसको हमें किसकी इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2i गिवन है और हमें i इक्वल टू ये लेके आना है। तो इस वाले पार्ट को हमें क्या प्रूव करना चाहिए कि ये क्या आना चाहिए। नहीं, इसको हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये i की इक्वल हो जाए, कि अगर ये i की इक्वल हो गया तो 2i इक्वल टू आई माइनस दिस, i और i को वन साइड कर देंगे तो i की वैल्यू ये प्रूफ हो जाएगी। बात क्लियर है ना। इसको हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये i की इक्वल है। तो हमारी अब कहानी सारी की सारी इसी पे बेस्ड हो जाएगी। हमने इसका एक नया नाम रख दिया, इसका नाम रख दिया i1, लेट कर लिया इसको कि ये i1 है, और इसी को अलग से नोट कर लेते हैं। अब समझना, यहाँ से फिर नया क्वेश्चन बन जाएगा ये, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। 2x को t लेट करेंगे तो dx इक्वल टू डी टी बाई 2 हो जाएगा। लिमिट क्या होगी, when x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू भी 2x है तो 2 इंटू 0, और जब x इक्वल टू पाई बाई 2 है तो t इक्वल टू 2, और x की वैल्यू पाई बाई 2 तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई। तो जब x की वैल्यू पाई बाई 2 है तो t की वैल्यू पाई, जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू 0। तो ज़रा यहाँ पे पुट कर देते हैं, 0 पे 0 है, पाई बाई 2 पे पाई है, लॉग ऑफ साइन t और ये dt। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज़ होने वाली है, आपको याद होगा मैंने पहले भी उसके बारे में बात की हुई थी, एक बार फिर याद दिला देता हूँ कि अगर यहाँ पर लिमिट 0 to 2a है fx dx, तो ये जो 2 ऊपर लिखा है ये 2 नीचे आ जाता है, लिमिट 0 to a fx dx, 2 इंटू 0 to a fx dx, 2 को नीचे भेज देते हैं। इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो तब, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जो भी, देखो यहाँ पर क्या है कि ये 2 है तो 2 नीचे आ गया, और अगर 2 को हमें ऊपर ले जाना हो तो ऊपर ले जा सकते हैं, बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि 2a माइनस एक्स की वैल्यू f ऑफ एक्स की इक्वल होनी चाहिए। तो क्या यहाँ पर ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है क्या, देखो ये एफ एक्स है, तो क्या f ऑफ 2a की वैल्यू कितनी है पाई, अगर इसको इससे कंपेयर करो तो 2a की वैल्यू कितनी है पाई, तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स की इक्वल होना चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारा है लॉग साइन, बल्कि यहाँ टी के टर्म में तो कोई बात नहीं, इसको टी ले लेते हैं,
लॉग साइन टी, तो एफ ऑफ पाई माइनस टी कितना हो जाएगा? लॉग ऑफ साइन पाई माइनस टी, और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो देखो ये एफ ऑफ पाई माइनस टी लेके चले थे और एफ ऑफ टी आ गया। एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस टी लेके गए थे और एफ ऑफ टी के इक्वल हम ले आए इसके। तो यहाँ पर हम इसको बोल देते हैं ये एफ ऑफ टी है। ओके, तो यहाँ पर ये हमने देखा कि ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हो रही है कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है। तो हम यहाँ पर लिमिट चेंज करने वाले हैं। देखना क्या लिमिट चेंज करेंगे। हमारा क्वेश्चन तो था 0 से पाई लॉग साइन टी डी टी। ये I1 जो हमारा चल रहा था वो था 0 से पाई लॉग साइन टी डी टी। इसमें अब हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, और फिर अगली लाइन में इस 2 को नीचे भेज देंगे। तो 2 इंटू लिमिट 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन टी, और अच्छा एक मिनट, यहाँ dx की वैल्यू dt बाई 2 थी क्या? एक मिनट, हाँ ये dx की वैल्यू क्या आई थी? dt बाई 2। तो ये यहाँ पर हमारा 2 जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसका भी काम तमाम हो जाएगा। तो ये आया 1 बाई 2 पहले से चल रहा था और 2 और आ गया, तो 2 बाई 2। तो क्वेश्चन हमारा बन गया 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन टी और डी टी। और हमने प्रॉपर्टी से पढ़ा है कि टी डी टी को एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं लॉग साइन एक्स और डी एक्स। और ये I1 था, लेकिन ये किसके इक्वल प्रूफ हो गया? I के इक्वल, क्योंकि ये जो है वो क्या है? I है। हमने स्टार्टिंग में इसी को I लेट किया था। हाँ जी, dt बाई 2 ले लिया, तो I1 जो है वो I के इक्वल हो गया। तो अब ये जो I1 की वैल्यू है, ये इक्वेशन नंबर कौन सी थी? थर्ड में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन थर्ड। तो 2I इक्वल टू I1 माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 था, तो I की जगह पे, I1 की जगह पे I पुट कर देते हैं, पाई बाई 2 लॉग 2। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। I इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, या फिर इसको हम बोल सकते हैं I इक्वल टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ 1 बाई 2। ये लॉग की प्रॉपर्टी लगाने के बाद आ गया। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन में बोर्ड में भी पूछा जाता है। एक बार और देख लेते हैं इसको। हमारा क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल याद ही कर लेना है कि लॉग साइन एक्स हो या लॉग कॉस एक्स हो, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 आएगा। अब हमने क्या किया, पहले प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज़ किया। प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज़ करने के बाद ये बन गया 0 से पाई बाई 2 लॉग एक्स की जगह पे पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो ये बन गया लॉग कॉस एक्स। लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स किया, दोनों को ऐड कर दिया, जैसा कि हम सारे क्वेश्चन में कर रहे थे अभी तक। ऐड करने के बाद ये बन गया लॉग साइन एक्स कॉस एक्स। जब भी साइन और कॉस एक साथ दिखाई दे, उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके मर्ज कर देते हैं। तो ये हो गया लॉग साइन 2x अपॉन 2। लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया, लॉग साइन 2x dx माइनस लॉग 2 dx, लिमिट 0 टू पाई बाई 2। लॉग 2 को बाहर निकाल दिया, पाई बाई 2 dx, dx का इंटीग्रेशन x हो गया, और x के बाद फिर हम ये इक्वेशन थर्ड में आ गए। 2I की वैल्यू आ गई, एक नया इंटीग्रेशन बन गया 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x। उसी से मिलता जुलता है, जो हमारा क्वेश्चन है उसी से मिलता जुलता है।
0 से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स है, बस यहाँ पर 0 से पाई बाई टू लॉग साइन 2x dx हो गया। तो इसी को हमने एक नया वो इंटीग्रेशन आई लेट कर लिया, बल्कि I1 इसका नाम रख दिया, और इस I1 को फिर हमने I के इक्वल प्रूव किया। कैसे प्रूव किया? पहले हमने 2x को t लेट किया तो dx की वैल्यू dt/2 आ गई। फिर जैसे ही हम t लेट करते हैं फिर लोअर और अपर लिमिट को चेंज करते हैं, तो लोअर और अपर लिमिट को चेंज किया गया। 0 से क्या हो गई, 0 पे 0 और पाई बाई 2 पे पाई हो गई। क्वेश्चन सेम बनने ही वाला था लेकिन लिमिट चेंज हो गई, हाफ आ गया बाहर, लिमिट 0 टू पाई हो गई, लॉग साइन t dt हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हुई कि लिमिट चेंज हो गई। हमें लिमिट चाहिए थी 0 से पाई बाई 2, लेकिन अब हमारी लिमिट जो है वो बन गई 0 से पाई। यहाँ पर जो है हमें पाई बाई 2 चाहिए था, लेकिन ये तो 0 से पाई बन गई। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, ये प्रॉपर्टी हमें पता है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई सारे क्वेश्चन में यूज़ होगी। बस ये ध्यान रखना कि सब में मत कर देना कि 2a से 2 को बाहर निकालो और नीचे ले आओ। यही कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि जब f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स की इक्वल होगा तभी हम ये अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं होगी। सब में अप्लाई मत कर देना कि अपनी तरफ से लिमिट सबकी चेंज कर डालो जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़े। कंडीशन ये फॉलो होनी चाहिए, f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स की इक्वल आना चाहिए। यहाँ पर हमने चेक कर लिया कि क्या f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स की इक्वल है, तो 2a की वैल्यू यहाँ पाई है, तो f ऑफ पाई माइनस टी अगर f ऑफ t की इक्वल होगा तो हो जाएगा। तो f ऑफ t को हमने लॉग साइन t लेट कर लिया और f ऑफ पाई माइनस टी निकाल के देखा तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो f ऑफ पाई माइनस टी f ऑफ t की इक्वल आ गया। तो यानी हमने क्या किया, यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड ही क्यों किया, क्योंकि हमको लिमिट भी 0 से पाई बाई 2 ही बनानी है। अगर 0 से पाई बाई 3 बनानी होती तो हम 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर देते। यहाँ पर हमें 0 से पाई बाई 2 ही बनानी है, इसलिए हमने 0 से पाई बाई 2 का मल्टीप्लाई किया, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। ओके बच्चों, अब यहाँ पर 2 को बाहर ले लिया, 2 से 2 कट हो गया, लिमिट 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन टी हो गया, और ये जो 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन टी है उसी को लॉग साइन एक्स कर दिया, और ये I1 को हमने I की इक्वल प्रूव कर दिया। जैसे ही I1 I की इक्वल प्रूव हुआ तो 2I की वैल्यू I1 माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 हो गई, और I1 की जगह पे I रख दिया और I को वन साइड कर दिया। आप बताइए, अभी भी किसी को कहीं पर कोई समस्या है तो बताएं आप। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसको ज़रा आप सॉल्व करें। क्वेश्चन है हमारा, इसी से रिलेटेड है। अब हम इसका डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन में पूरा पूरा नहीं लिखेंगे या ना पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन है लिमिट 0 टू पाई x इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स। आपको याद होगा कि पहले भी कई बार x आया था आगे, तो x आगे आने के लिए सबसे पहले ये तो पूरी फ़ोटो हमें सेम दिख रही है लॉग साइन एक्स की, कि हम यहाँ तो रिज़ल्ट यूज़ कर सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये x। तो पहले हमें x को गायब करना है। तो ज़रा सोचो कैसे करोगे, आंसर बताओ इसका। फिर अगर कर सकते हैं आप तो करें, एक बार ट्राई करें, देखें।
बिल्कुल सही है, बस वो पाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे यहाँ पर, प्रॉपर्टी नंबर 4, पहला काम होता है एक्स को गायब करना। तो यहाँ पर होगा पाई माइनस एक्स लॉग ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, और साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है। तो 0 to पाई माइनस एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स। ध्यान रखना है जब भी कभी एक्स आएगा तो इस एक्स को पहले हमें कट करना है। तो ऐड कर दिया दोनों को, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट है और ये आ गया सेकंड। दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो 2i आ जाएगा। लिमिट 0 to पाई/2, 0 to पाई है शायद, कितना है 0 to पाई, तो ये है लिमिट 0 to पाई पाई आ जाएगा, और साथ में लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स। 0 to पाई, पाई को बाहर कर लेते हैं यहाँ पर, और ये बन गया पाई बाहर आ गया लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट चेंज कर लेते हैं, अपने क्वेश्चन को वही बनाने की कोशिश करते हैं। तो पाई है और हमें पता है कि एफ ऑफ पाई माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल होगा, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया, लॉग ऑफ साइन एक्स और डी एक्स, और ये 2 जो है वो नीचे मल्टीप्लाई में आ गया। तो 2 पाई लिमिट 0 to पाई/2 लॉग ऑफ साइन एक्स और डी एक्स। देखो ये सेम क्वेश्चन वही नहीं बन गया, 0 से पाई/2 से होते हुए लॉग साइन एक्स, ये पूरा का पूरा वही पार्ट बन गया। तो हमारा क्वेश्चन यही बन गया, 0 से पाई/2 लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स, और 2 से 2 तो कट हो जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो 2i यहाँ पर था, 2 से 2 कट हो गया, i इक्वल टू पाई और इसकी वैल्यू -पाई/2 log 2, तो माइनस का पाई²/2 log 2, ये आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए तो फिर एक और क्वेश्चन लिखते हैं और देखते हैं इसकी, देखो कितनी सारी फ़ोटो बनती हैं। ये आपका SW है, इसको आप करेंगे। लिमिट 0 to 1 log x √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये देखने में अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये वही है, लॉग साइन एक्स ही लिखा है, लॉग पाई/2 log 2, ये आंसर है इसका। ज़रा बताओ क्या करना चाहिए, कैसे पहचान में आएगा कि ये वही क्वेश्चन है। दूसरा है लिमिट 0 to पाई/4 लॉग साइन 2 थीटा डी थीटा, और इसका रिज़ल्ट है -पाई/4 log 2। ये भी वही फ़ोटो है, हाँ बिल्कुल सही है। साइन एक्स को जैसे ही आप यहाँ पे टी लेट करेंगे, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करोगे, एक्स इक्वल टू साइन थीटा या साइन टी, कुछ भी लेट कर ले, तो अपने आप ये लॉग साइन टी बन जाएगा। तो ये यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। आपको ध्यान रखना है कि कभी ऐसी भी फ़ोटो दिखाई दे तो हम पहचान जाएंगे इसको कि भाई ये लॉग साइन 2 थीटा वाला ही क्वेश्चन है। एक और है इसी तरह का, -पाई/4 2 पाई/4 लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। -पाई/4 to पाई/4 लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसका रिजल्ट भी यही आता है, माइनस का पाई/4 log 2, माइनस का पाई/4 log 2।
इसको कैसे पहचानेंगे बताओ, इसको कौन बताएगा? लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए? ये भी वही सेम क्वेश्चन है, पहचानो। देखो थोड़ी सी मैं हिंट दे देता हूँ इसमें भी। इसमें -π/4 टू π/4 है। लॉग ऑफ, इसमें आप क्या करो, √2 से मल्टीप्लाई करो और √2 से डिवाइड करो। आपको याद होगा √a² + b² से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे। तो ये हमने √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, -π/4 टू π/4 लॉग ऑफ √2 साइन ऑफ a + b। तो ये साइन x + π/4 बन गया dx के साथ। अब बस इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहाँ पर आप क्या करोगे, x + π/4 को t लेट करोगे, तो dx = dt। और जब x की वैल्यू -π/4 तो t की वैल्यू 0, और जब x की वैल्यू π/4 तो t की वैल्यू π/4 + π/4 यानी कि π/2। तो ये देखो क्वेश्चन चेंज होके आ गया, लिमिट 0 टू π/2 लॉग ऑफ √2 साइन t और dx की वैल्यू dt। अब ये √2 तो बाहर चला जाएगा, मतलब log m + log n करके log साइन t का ही रिजल्ट बचेगा। इसके बाद आप खुद कर लेंगे, और ज़रूर करें। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन देखने में अलग अलग लग रहे हैं वो सारे ही log साइन x का ही पार्ट है। इसको बार बार इसीलिए हाईलाइट किया जा रहा है कि ये इम्पॉर्टेंट है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। एक और लिख लेते हैं। इसके बाद तो आप कर लेंगे ना log m × n करके, log m + log n log √2 + log sin x dx log √2 1/2 log 2, और बाकी वो एज इट इज चलता रहेगा। ओके, तो फिर एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 4। वो भी देखिए, इसकी भी फ़ोटो बिल्कुल वैसी नहीं लगेगी, लेकिन सेम क्वेश्चन ये वही है। लिख लेते हैं, लिमिट 0 टू इनफाइनाइट लॉग ऑफ x + 1/x dx अपॉन 1 + x², dx अपॉन 1 + x²। इसकी वैल्यू लानी है π/log 2। ये दे दिया मैंने आंसर है, लेकिन कैसे लाएंगे, थोड़ी सी मदद इसमें भी करनी पड़ेगी आपकी। 1 + x² में x की जगह पे क्या पुट करते हैं, सबको याद होगा ये सब्स्टिट्यूशन, कि अगर x की जगह पे 1 + x² मिल रहा है तो 1 + x² में x की जगह पे क्या पुट करते हैं जब भी कभी हमें ये दिखता है। तो जैसे √a² - x² दिखता है, सब्स्टिट्यूशन याद होगा आपको, डिफरेंशिएशन में किया है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में किया है। हाँ बिल्कुल सही है, x की जगह पे tan थीटा पुट कर देता है। तो देखो dx = क्या बन जाएगा, sec² थीटा d थीटा। और लिमिट जब x की वैल्यू 0 है तो थीटा 0, x की वैल्यू इन्फिनिटी तो थीटा की वैल्यू π/2। तो लिमिट 0 टू π/2 लॉग ऑफ tan थीटा और 1/tan थीटा cot थीटा, और dx, अच्छा dx की वैल्यू कितनी आई है, एक मिनट, dx की वैल्यू डायरेक्ट ही पुट कर देते हैं, sec² थीटा d थीटा, sec² थीटा d थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 + x² है तो 1 + tan²। ये देखो कट हो गया, log tan थीटा + cot थीटा। इसके बाद आप कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसको साइन अपॉन कॉस और कॉस अपॉन साइन में जैसे ही ब्रेक करोगे ये बिल्कुल वही फ़ोटो दिखा देगा जो हमने याद किया है, log sin x। क्योंकि ऊपर तो 1 आ जाएगा, नीचे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने के बाद वही फ़ोटो बनने वाली है। sin² थीटा + cos² थीटा होल डिवाइडेड बाई sin थीटा cos थीटा d थीटा।
और जैसे ही साइन थीटा कॉस थीटा दिखाई दिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर तो ये 1 आ गया तो हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। अब तो कर लोगे भाई। 0 to π/2। या तो एक काम करते हैं ना, इसको हम और सॉल्व करते नहीं, यहाँ से हम डायरेक्ट ही रिजल्ट बना देंगे। देखो क्यों 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, हम सीधे यहाँ रिजल्ट बना रहे हैं। क्या रिजल्ट बनेगा देखना, 0 to π/2 log 1 माइनस 1 d थीटा माइनस लिमिट 0 to π/2 log साइन थीटा d थीटा माइनस 0 to π/2 log कॉस थीटा डी थीटा। इसको हम मर्ज क्यों करें, अलग अलग ही कर लेते हैं ना, क्योंकि हमें दोनों का रिजल्ट पता है, चाहे वो कॉस हो या साइन हो। log 1 तो 0 आ जाता है, इसका माइनस π/2 log 2 और इसका भी माइनस π/2 log 2, तो π/2 मिला के पाई log 2 आंसर आ गया। बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। अब तो ये रट जाना चाहिए भाई, ये वाला रिजल्ट और ये क्वेश्चंस जो है सबकी फ़ोटो देख लेंगे, समझ लेंगे कि log sin x हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रीवियस ईयर के जेई के क्वेश्चन करेंगे तो इसमें भी ये कई बार आपको रिजल्ट मिलेगा। और बार बार हम इसका रिजल्ट वही यूज़ कर देंगे, बार बार हर एक क्वेश्चन को नहीं करेंगे। चलिए तो एक क्वेश्चन और करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी में जो लिमिट को नीचे लाने वाला केस है, ये बहुत कम ही क्वेश्चन में मिलेगा, लेकिन जिनमें भी मिलेगा वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट 0 to पाई x dx अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स b स्क्वायर साइन स्क्वायर है। ये भी जेई और बोर्ड दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा रिजल्ट एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है ये, पहला तो वो था ही, ये सेकंड इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। इसको हमें याद वाद नहीं करना, बस क्वेश्चन देखना है कि हाँ ऐसा क्वेश्चन होगा तो कैसे करेंगे। चलिए आप करके बताइए पहले से। ये तो आपको याद भी होगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्म में क्या करते हैं। पहले तो हमें एक्स को जो है गायब करना है, तो सबसे पहला काम तो एक्स के लिए प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी ताकि एक्स गायब हो जाए। और फिर जब फॉर्म हमारी डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बचेगी, तो फिर उसमें हम क्या करते हैं वो आप बताइए। करें आप जल्दी से करें, नहीं होगा तो फिर मैं बताता हूँ। हाँ जी बिल्कुल सही है, सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं।
तो कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें, लिमिट में प्रॉब्लम आ रही है, लिमिट 0 to 0 हो रही है क्या? चलिए मैं बताता हूँ फिर आपको, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है शायद। पहले मैंने क्या किया, x को हटाना है मुझे, तो x को मैंने प्रॉपर्टी लगा दी कि ये वाली प्रॉपर्टी लिमिट 0 to a एफ एक्स डी एक्स, एक्स की जगह पे क्या पुट कर देते हैं, a माइनस एक्स, तो लिमिट हो गया 0 to पाई, x की जगह पे हो गया a माइनस एक्स डी एक्स होल डिवाइडेड बाई, सॉरी पाई माइनस एक्स, क्योंकि लिमिट तो पाई है ना, तो 0 to पाई, पाई माइनस एक्स डी एक्स, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ये इक्वेशन 1 हो गई, और ये तो हमने प्रॉपर्टी लिखी हुई है। कॉस स्क्वायर 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, और साइन होता है प्लस, तो यहाँ पर साइन है भाई, तो लेकिन माइनस भी होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये प्लस हो जाएगा, मीन्स डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा और बी स्क्वायर साइन एक्स। ये इक्वेशन सेकेंड, यहाँ तक बात क्लियर है। अब जब हमने दोनों प्रॉपर्टी यूज़ कर दिया फर्स्ट वाले में और सेकेंड, दोनों इक्वेशन आ गई, तो उन दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। जैसे ही फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे तो 2i इक्वल टू लिमिट 0 to पाई एक्स प्लस पाई माइनस एक्स डी एक्स होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, एक्स और एक्स कट हो जाएगा, लिमिट पाई आ गई बाहर यहाँ पर, और 0 to पाई डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन। अब आ गए हम अपने इंडेफिनिट में। इंडेफिनिट में हमने ये फॉर्म बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है कि अगर कभी भी आपको ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स दिखाई दे, तो आप क्या करो, सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई और सेक स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई और सेक स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं। अब देखना यहाँ पर फंसने कहाँ पर वाले हैं, 0 to पाई ऊपर आ गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, अपॉन में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, क्योंकि कॉस और सेक 1 हो जाएगा, और साइन और कॉस मिलकर 10 बन जाएगा, तो बी 10x का होल स्क्वायर ये बन जाएगा। मेन प्रॉब्लम अब यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोग सब पहुँच गए होंगे। जैसे ही आप बी 10x को टी लेट करोगे, यहाँ पर देखो मैं पहले आपके मेथड से बताता हूँ जहाँ पर आप फंसे होंगे मे बी, तो बी 10x को हमने टी लेट कर लिया, तो बी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, यहाँ तक तो बिल्कुल सही चला कि चलो अच्छी बात है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स भी मिल गया डी टी के इक्वल। प्रॉब्लम आई लिमिट में, जब x की वैल्यू 0 रखी तो t की वैल्यू b 10 0, तो 10 0 की वैल्यू 0, और जब x की वैल्यू पाई रखी ना, तब भी t की वैल्यू क्या हो गई, b 10 पाई। अब 10 पाई भी क्या हो गया, 0,
तो लिमिट 0 to 0 हो गई, ये प्रॉब्लम होने लगी। यहाँ पर हमें रुकना पड़ेगा। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, वो भी हम सुन लेते हैं। क्या है कि जब भी कभी हम डेफिनेट करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन होता है, तो वहाँ पर सबसे पहले लिखा होता है कि जो एफ एक्स है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर जो फंक्शन एफ एक्स है, जो हमने ये जिसको टी लेट किया है, सब्स्टिट्यूशन किया है, वो है 10x। 10x जो है वो 0 से पाई के मिड में जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। π/2 एक ऐसा ब्रेक पॉइंट आता है जहाँ पर वो ब्रेक हो जाता है। याद होगा सभी को, 10x का ग्राफ सबको पता होगा। तो 10x पे ये ब्रेक हो जाता है, तो फिर यहाँ पर ये डायरेक्ट हम यूज़ नहीं कर सकते कि हम b10x को टी लेट करें। या तो हम इसकी लिमिट को चेंज करें 0 से π/2, जो भी हमने ऊपर एक लिमिट का चेंज करने वाला क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि 10x जो है, जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया है, वो जो है 0 से पाई के मिड में π/2 पर डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। इसलिए यहाँ पर हम ये अप्लाई नहीं कर सकते डायरेक्ट। तो अब आपको याद रहेगा ये, तो इसको ध्यान रखना है ये, कि इस टाइप से कभी भी गड़बड़ ना करें। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर ये हमें नहीं करना है। ठीक है, क्यों हो रहा है ऐसा, ये बात याद रखने के लिए मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा, ताकि हम यहाँ पर फंसेंगे तो याद रहेगा हमको कि हम यहाँ पर फंसने वाले थे या फंसेंगे। जब कभी भी हम देखेंगे तो फिर हमें ध्यान रखना ही। और रीज़न क्या है कि 0 से पाई के बीच में 10x जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो हमें लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। तो देखो लिमिट कैसे चेंज होगी, लिमिट चेंज करना तो बहुत ईजी है। पाई के पास गए, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया, और ए स्क्वायर प्लस b10x। एक बात का और ध्यान रखना होता है कि हम कब लिमिट चेंज करते हैं, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स की इक्वल होती है। तो क्या हम यहाँ पर चेक किया हमने कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स की इक्वल है भी कि नहीं। तो चलो मैं यहाँ पर चेक करके आपको दिखा देता हूँ। एफ ऑफ एक्स हमने लेट किया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स, क्योंकि 2a माइनस एक्स होता है ना, लिमिट होती है 2a माइनस एक्स, 2a की जगह यहाँ पर है पाई। तो जरा पाई माइनस एक्स रख के देखो, तो सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। सेक 180 माइनस थीटा सेक थीटा, और टेन 180 माइनस थीटा टेन थीटा। माइनस का भी आता है लेकिन स्क्वायर तो लगा है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। बहुत बार गलतियाँ यहीं पर होती हैं कि हम ज़बरदस्ती भी कभी लिमिट चेंज कर लेते हैं। तो लिमिट डायरेक्ट हम चेंज नहीं कर सकते जब तक कि ये कंडीशन फुलफिल ना हो रही हो, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। ओके बच्चों, तो ये इसलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो लिमिट हो गई 0 to π/2। अब यहाँ पर हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस b10x का होल स्क्वायर। चलिए अब इसको फिर b10x को टी लेट कर लेते हैं। तो b10x इक्वल टू टी, तो 10x का हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन बी। when x इक्वल टू 0 then t इक्वल टू 10 0 0, और when x इक्वल टू π/2 then t इक्वल टू b10 π/2, 10 π/2 इन्फिनिटी, तो b इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तो लिमिट हमारी क्या बन गई, देखो यहाँ 2 से 2 कट कर देता हूँ, i इक्वल टू पाई लिमिट 0 to इन्फिनिटी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन बी को बाहर भेज देते हैं, ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। और ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स टी अपॉन लिमिट 0 to इन्फिनिटी। तो पाई अपॉन ए बी टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स 0। अब
टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स ज़ीरो हो गया, तो पाई अपॉन ए बी ये आ गया, और इन्फिनिटी की वैल्यू पाई बाई टू माइनस ज़ीरो, तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन टू ए बी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है, हम चाहे तो इसको याद कर रख लें, और नहीं तो फिर क्वेश्चन तो हमारे पास सही है, एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन टू ए बी। अब बताइए इसमें कहीं पर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कहीं पर। ओके, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हो गया हमारे पास। एक और देख लेते हैं, इजी और इम्पॉर्टेंट। ये तो बहुत इजी सा है, इसको आप कर लेंगे खुद ही। 0 टू पाई बाई टू, जैसे हमने लॉग साइन पढ़ा, लॉग कॉस पढ़ा, तो ज़रा log 10x dx ज़रा आप इसको खुद से सॉल्व करें और बताएं क्या आंसर आएगा। बहुत इजी है, दो तीन लाइन में सॉल्व हो जाएगा। ये मैं आपको छोड़ रहा हूँ आपके लिए। आप बताएं, चाहे 0 से पाई बाई टू 10x हो या 0 से पाई बाई टू log cot x हो, इसका आंसर क्या आएगा? चलिए बताइए। हाँ बिल्कुल सही है, ज़ीरो आ जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है हमको कि इनका आंसर सीधे सीधे ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो ये 0 टू पाई बाई टू, अगर इसको हमने 1 लेट कर लिया तो दूसरा 1090 माइनस एक्स, तो 1090 माइनस एक्स हो जाएगा कॉट एक्स। वन और टू को जैसे ही आप ऐड करोगे, लिमिट 0 टू पाई बाई टू लॉग 10x इंटू कॉट एक्स, क्योंकि प्लस करोगे तो सीधे सीधे ऐड होंगे log m प्लस log n, log m इंटू n। तो 10 और कॉट 1 और log 1 की वैल्यू 0, तो इसलिए i की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो ये आंसर हो गया हमारा। एक और लिख लेते हैं, लिमिट 0 टू पाई बाई टू लॉग ऑफ, सॉरी 0 टू पाई बाई 4 है ये, 0 टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा। इसको भी आप सॉल्व करें और आंसर बताएं। तो इसमें log 10 थीटा की जगह बस कर दिया log ऑफ 1 प्लस टेन। पाई बाई 8 log 2, ये आंसर है इसका। करें आप, प्रॉपर्टी यूज़ करें, हो जाएगा इजीली। एक बार सॉल्व करके देखें पूरा। बस यहाँ पर क्या करेंगे, थीटा की जगह पाई बाई 4 माइनस थीटा पुट कर देंगे,
और फिर 10a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा। प्रॉपर्टी लगा दी है, प्रॉपर्टी नंबर 4, 02a, x की जगह पे a माइनस एक्स। टेन ए माइनस बी, 10a 10π/4 1 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 थीटा। आपने डायरेक्ट भी याद किया होगा, 1045 माइनस थीटा। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, 0 to π/4 log ऑफ, एलसीएम जैसे ही आप लेंगे 1 प्लस 10 थीटा, तो ये आ जाएगी वैल्यू 1 प्लस 10 थीटा प्लस 1 माइनस 10 थीटा डी थीटा। तो ये कट हो गया tan थीटा tan थीटा। लिमिट 0 to π/4 log ऑफ 2/1 प्लस tan थीटा डी थीटा। ये इक्वेशन सेकेंड बन गई, और ये तो इक्वेशन फर्स्ट है ही है हमारे पास। दोनों को ऐड कर देते हैं। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, जो हर एक क्वेश्चन में हम अप्लाई कर रहे हैं। 2i इक्वल टू लिमिट 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस 10 थीटा प्लस log ऑफ 2/1 प्लस 10 थीटा डी थीटा। log m प्लस log n होता है log m इंटू n, तो log 1 प्लस 10 थीटा तो कट हो जाएगा, तो log 2 डी थीटा। log m प्लस log n log m इंटू n। 1 प्लस 10 थीटा से 1 प्लस 10 थीटा कट हो गया, log 2 बाहर आ गया, 0 to π/4 log 2 डी थीटा। सॉरी, log 2 तो बाहर ले लिया, कितनी बार log 2 आएगा भाई। डी थीटा का हो गया थीटा, ओके। तो डी थीटा का हो गया थीटा, और थीटा की वैल्यू हो गई π/4, तो log 2 थीटा लिमिट 0 to π/4 π/4 log 2, तो I इक्वल टू π/8 log 2। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो हो गया होगा सभी का, वैसे तो इजी है, बस मैंने आपको बता दिया। कुछ होमवर्क लिख लेते हैं, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हैं
इनको मैं चाहता हूँ कि आप एक बार ट्राई करें, नहीं होगा तो फिर मैं सारे सॉल्व करूँगा। लिख लेते हैं कुछ होमवर्क। लिमिट 0 to π/2 log of 2 log of sin x minus log of sin 2x dx। टू है, फिर log sin x है, फिर log sin 2x है। ये है हमारा क्वेश्चन। आंसर भी मैं यहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे कि हमारा सही है कि गलत है। π/2 log 1/2। याद होगा कि अभी हमने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन किए। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। लिमिट 0 to π x tan x अपॉन sec x प्लस tan x। जब भी कभी x ऊपर दिखाई दे तो पहले प्रॉपर्टी लगा के x को गायब करना है, और फिर से क्वेश्चन हमारा बन जाएगा tan x अपॉन sec x प्लस tan x का। तो हम चाहें तो इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके, मीन्स sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर नीचे सीधे 1 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा इजीली। उसका भी आंसर नोट कर लेते हैं। π/2 इंटू π-2। थर्ड है एक और। लिमिट 0 to π x sin x dx होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इनमें से कई सारे बोर्ड में भी आए हुए क्वेश्चन है। ये सारा का सारा आज हम बोर्ड पे ही फोकस किया हुआ है कि जो क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं कई बार, और ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। आप एक बार देखेंगे बोर्ड के पेपर्स में डेफिनेट के क्वेश्चन तो यही आपको मिलेंगे, बार बार रिपीट होते हुए यही दिखेंगे। इसका आंसर है π²/4। क्वेश्चन नंबर 4। लिमिट 0 to π dx अपॉन 1 माइनस 2a cos x प्लस a स्क्वायर। इसकी दो वैल्यूज हैं। पाई अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर इफ मॉडुलस ऑफ ए लेस देन 1, और पाई अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 इफ मॉडुलस ऑफ ए ग्रेटर देन 1। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ज़रूर ट्राई करेंगे सारे के सारे। एक और लिख लेते हैं। 5 -2 to 0। इसको अभी सॉल्व करेंगे। x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 प्लस x प्लस 1 कॉस ऑफ x प्लस 1, और इस पूरे के साथ dx। ये 4 हमारे होमवर्क है, इसको अभी ट्राई करेंगे। ये बाउंड्री खींच,
ये क्वेश्चन कभी जेई का क्वेश्चन रहा है, करते हैं इसको एक बार आप ट्राई करें, देखें कुछ दिखाई दे रहा आपको। ये एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x ऐसे करके आप कभी किसी से मिले हैं क्या इस टाइप से? कभी कुछ किसी फॉर्मूले में होता है क्या ऐसा? अगर हम सबको सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो काफ़ी लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा, और अभी हमारे पास इतना टाइम रहता है, पेपर टाइम में इतना टाइम नहीं रहता है कि हम सबको अलग अलग इंटीग्रेट करें बैठ, क्योंकि कई बार क्या होता है लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट करने लगते हैं, आ जाता है उससे भी, लेकिन टाइम की कमी रहती है ना। टाइम हमारे पास इतना कम रहता है कि हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं, बड़े मेथड से कर रहे हैं, तो टाइम वेस्ट हुआ। चलिए मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। आपको याद होना चाहिए वैसे ये फार्मूला जो है, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3b स्क्वायर है, प्लस इस 3 से कुछ कम लेना पड़ेगा हमको, कुछ उधार मांगना पड़ेगा कि भाई 3 कुछ उधार दे दो हमें। तो देखो ऐसे करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ये तो पता है ना 1 प्लस एक्स का होल क्यूब होता है, और हमें दिख भी रहा हर जगह 1 प्लस एक्स, और फिर प्लस 2 हो गया, और साथ में x प्लस 1 और cos x प्लस 1 हो गया, और ये पूरा का पूरा dx के साथ dt होगी बनेगा बाद में। इसको हमने x प्लस 1 का होल क्यूब कर दिया, -2 to 0 x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 2 प्लस x प्लस 1 cos x प्लस 1 dx। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मुझे बार बार x प्लस 1 दिख रहा है, तो मैंने x प्लस 1 को t पुट कर दिया। देखो उससे क्या फ़ायदा होगा हमारा, dx तो पहली बार dt की इक्वल हो गया, और x की वैल्यू -2 है, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 प्लस 1 यानी -1 आ जाएगा, और जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो t की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो लिमिट -1 to 1 आ गई। अब -1 से 1 का केस भी आपको याद होगा कि इसमें जितने भी ऑड होंगे वो सारे के सारे क्या बन जाते हैं, 0 हो जाते हैं। याद है ना, -a2 प्लस a fx इक्वल टू 0 होता है इफ fx इज ऑड। अगर fx ऑड है तो ये सारे 0 हो जाएंगे जो ऑड वाले होंगे। तो क्या टी क्यूब एक ऑड फंक्शन है? जी हाँ, बिल्कुल ये ऑड है, तो ऑड है तो 0। टी कॉस टी भी 0 हो जाएगा क्योंकि ये भी एक ऑड फंक्शन है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, x की जगह -x रख के देख लो, तो -t कॉस ऑफ -t कॉस टी, तो माइनस आ जाएगा t की वजह से। अगर सिर्फ कॉस टी होता तो ये इवन फंक्शन होता, लेकिन ये t कॉस टी है, तो इसलिए ये पूरा का पूरा फंक्शन ऑड हो। टी क्यूब तो ऑड है ही है, तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल छोटा सा बचा, -1 to 1 2 dx, तो 2 के बाद x हो जाएगा, और लिमिट -1 to 1 और 1 माइनस ऑफ -1 2 2 आंसर 4 आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। ओके।